हेलो सर खमगड़ी राम जी राम। हम पढ़े टाइम एंड वर्क चैप्टर और कल तक हमने पढ़ा था टू वेरिएबल केस। आज हम पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या करने वाले हैं आज हम, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। थ्री वेरिएबल्स में क्या होता है, अब तक हम देख रहे थे जब दो व्यक्ति साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। मान लो किसी की एफिशिएंसी 12 दिन की है, किसी की 15 दिन की है, तो वो दोनों मिलके उसको कितने जल्दी, क्योंकि दोनों मिलके करेंगे तो उसको कम टाइम में पूरा करेंगे ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें वो कितने कम टाइम में काम को पूरा कर लेते हैं। अभी टाइप हमारा चेंज हो गया, उसमें क्या है थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स में क्या होता है, देखो ए बी सी तीन टाइप के लोग हैं, वो साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी सबकी अलग अलग है। देन क्या होता है, वो साथ मिलकर काम करते हैं, तो साथ मिलकर जब वो काम करते हैं तो वो कितने कम टाइम के अंदर और कितने दिनों के अंदर काम को पूरा कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, A, B and C can do work in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days will they complete their some work together? क्या बोल रहा है, A, B, C तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। देखो मैं आपको लिखते जाऊंगी, समझते आता जाएगा आपको क्या होगा। अभी हम टू वेरिएबल करते थे, उसमें क्या करते, देखो A है, फिर B है, फिर C है। A जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 12, B 15, सी कितने दिन में आपको काम को पूरा करता है, 20 दिन के अंदर काम को पूरा कर देता है। ठीक है, तो बोला ये तीनों मिलके, अब आपको एलसीएम लेना मैंने सिखाया था, ये तो उनका दिन है, कितने दिन के अंदर वो काम को पूरा कर देते हैं। इनकी इनको टोटल वर्क मैंने निकाल के बताया था, मतलब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, मैं इनको आपको कॉमन लेना भी बताया था, लेकिन किसी को नहीं पता हो तो बताओ। देखो तो 12, 36, 12 पंजे 60। ठीक है, फिर देखो 15, 30, 45 और 60। उसके बाद देखो 20, 60। ठीक है, 20, 40, 60, सॉरी 20 की टेबल में 40 और ये 60। देखो इसमें क्या है, 60 है जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो उसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 60। मैंने ये बता रखा है पहली क्लास में, जिसको समझ में नहीं आया वो पहले जाके पहली क्लास देखेगा, और नहीं तो फिर वो एलसीएम हम जैसे लेते आते थे बचपन में, 12, 15 और 20, वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे 2 से काटोगे तो 6 बारी में या 10 बारी में 15 का 15 रह जाएगा, फिर वापस 2 से काटोगे तो 3 बारी में 5 बारी में और 15 का 15 रह जाएगा। ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको ये बता समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखो आगे क्या करना है। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या है, 12 को किसी की एफिशिएंसी है, जैसे देखो वो 12 दिन में 60, टोटल वर्क जो 60 है ना वो 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कर पा रहा है, 5, 5 यूनिट कर पाए तभी तो वो 60 कर पाएगा ना पूरा 12 दिन के अंदर, तो उसकी ये एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद 15 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया मेरा, 4, समझे। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया मेरा, 3, समझे। अब क्या करना है मुझे, टोटल वर्क को वो तीनों साथ मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगे ये मुझे बताना है। तो देखो 60 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी टोटल मेरी क्या है, 5, 4, 3, कितना हुआ मेरा, देखो 9 और ये 12 हो गया, तो इसको काटोगे तो कितना आ गया मेरा, 5, तो 5 डेज। तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, 5 डेज। ऑप्शन नंबर मेरा बी से हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, और क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो A tires has 3 punctures. The first punctures alone would have made the tire flat in 9 minutes. ठीक, means the second alone would have does it in 18 minutes. The third alone would have does it in 6 minutes. If the air leaks out at a contents rate, then how long in minutes does it take for all the punches together to make it flat? क्या बोल रहा है, किसी टायर के अंदर 3 पंचर है, तो ठीक है, पहले पंचर को निकालने में 9 मिनट लगते हैं, दूसरे पंचर को निकालने में 18 मिनट लगते हैं, और तीसरे पंचर को निकालने में मेरे 6 मिनट लगते हैं। तो बोला इन तीनों पंचर को एक साथ निकाला जाता है, तो जब इनको एक साथ निकाल जाता है तो कितने मिनट के अंदर इनको कर देंगे। ये सीजल में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहला जो है पंचर निकालने में मेरे को 9 मिनट लगते हैं, ठीक है। सेकंड जो मेरा पंचर है उसको निकालने के अंदर मेरे 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो पंचर उसको निकालने में मेरे 6 मिनट लगते हैं, थर्ड पंचर को निकालने में 6 मिनट लगते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि इन तीनों को एक साथ निकालेंगे
तो आपको एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम बताया, तो देखो इसके अंदर भी 18 आता है, इसमें 18 आता है और इसमें भी 18 आता है टेबल में। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम 18 दिख रहा है, जिसको समझ में नहीं आया वो एलसीएम लेके आराम से देख ले। तो 18 ये टोटल वर्क हो गया। क्योंकि मैं आपको बार बार एलसीएम लेना नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास के अंदर आपको एलसीएम लेना सिखा रखा है। जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है वो सबसे पहले पहली क्लास देखेगा, उसके बाद ही इस क्लास के अंदर क्लास को ज्वाइन करेगा। तो देखो एफिशिएंसी मेरी क्या हो गई, 9 आइटम एक दिन बनाता है, तो 18 कितने बनाएगा, 2। तो एफिशिएंसी क्या है, 2। 18 की एफिशिएंसी 1, ये एक दिन में सारा काम खत्म कर सकता है। इसमें 3 की एफिशिएंसी है। अब अगर मेरे को 18 मिनट के 18 टोटल 18 है मेरी, है ना, टोटल वर्क है जो, और एफिशिएंसी मेरी कितनी है, 6 है। तो कितना, 3 मिनट के अंदर मैं इस काम को पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ। साथ में अगर मेंशन निकाल तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 4, 20 एंड 60 days respectively. Work together. They can complete their 1/3 work in how many days? क्या बोल रहा है, किसी काम को ए, बी, सी 3 मिलके साथ में करते हैं। इन सबको पहले आप लिख देते हैं। देखो ए, बी एंड सी साथ में काम करते हैं, ठीक है। ए की एफिशिएंसी है वो 4 दिन में, 20 दिन में और 60 दिन में। 4 दिन में, 20 दिन में एंड 60 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लेते हैं एलसीएम के अंदर। तो सबसे बड़ी वाली लोगे तो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 60। जिस बच्चे को मेरी कई भी बात समझ में नहीं आई है वो पहली क्लास देखेगा। तो टोटल वर्क मेरा हो गया 60। एफिशिएंसी मेरी क्या हो गई, देखो 4 और 15, ठीक है। एफिशिएंसी मेरी 15 हो गई, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा। उसके बाद 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, वैसे ये 1 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला, टोटल वर्क का 1/3। तो टोटल वर्क मेरा क्या है, 60। इसका 1/3 काम कौन पूरा कर रहा है, किसका बोला आपको, कौन पूरा कर रहा है। एक तो एक काम को एक साथ कार्य करते हो और वो तीनों साथ मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो 15, 3 और 1 कितना हो गया मेरा, 19। 19 आप यहाँ नीचे लिख दो। तो देखो पहले से काट दो, 20 आ गया। तो 20/19 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20/19 देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी पिछला क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। जिस बच्चे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है फिर तो मैं कहूँगी तैयारी करना छोड़ दो आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन क्या है, वर्किंग टुगेदर ए, बी एंड सी कैन complete a pieces of work in 3 days. A complete the same work in 24 days and B complete it in 6 days. How many days will C alone take to complete the same work? क्या बोल रहा है, ए, बी, सी तीनों साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं और ए उस काम को 24 दिन में और बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। तो आपसे पूछा क्या यहाँ पे, सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, कार्य को वो खुद अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। सबसे पहले देखो क्या करते थे हम, ए थोड़ा सा अलग है, आराम समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी ये तीनों साथ मिलके किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और ए किसी काम को 24 डेज के अंदर पूरा कर देता है, ठीक है। और क्या बोला है, बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। तो बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। तो आपको बोला है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एलसीएम में सबसे बड़ी वाली संख्या लो। तो 24 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 24 से कट ही सकता है। तो एलसीएम मेरा 24 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 24, ये मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। एफिशिएंसी में आप देखोगे 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे बोला है इसकी एफिशिएंसी क्या, 3 और 3 देखो 3 से कितनी बार हम करेंगे इसको तो 8 आ जाएगा मेरा। 24 को 3 से काटोगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो देखो
बी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 है और टोटल एफिशिएंसी मेरी 8 है। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बिल्कुल बता सकते हो। तो 5 तो ए और बी की है, तो सी की मेरी कितनी बच गई पीछे? 3। तो सी की जो एफिशिएंसी है मेरी, वो यहाँ पे एरो करके लिख दो 3। ये इसकी एफिशिएंसी है, समझे आप? ये मेरा आ गया। और क्योंकि बी की एफिशिएंसी मेरी 4 है और इसकी एफिशिएंसी मेरी 1 है, तो टोटल मिला के 8 हो गया ना, ठीक है, समझे आप? अब हम आगे करते हैं। देखो आगे हम सोल्व कैसे करेंगे। अब टोटल वर्क मेरा 24 है। बोला क्या है, सी अकेला इस काम को पूरा करे तो कितने दिन में करेगा, और सी की एफिशिएंसी क्या है मेरी 3। तो डिवाइड, आपको फॉर्मूला तो याद है ना सबको, क्या था? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 24, एफिशिएंसी 3, तो कितना आ गया मेरा 8। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। और ये भी मेरा CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X can do a work alone 15 days, Y can do the same work in 30 days alone, X, Y and Z together can do that work in 9 days. In how many days Z alone can do that work? क्या बोल रहा है? X किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, Y किसी काम को अकेला 30 दिन के अंदर कर सकता है, X, Y और Z तीनों मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं, तो Z अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये अभी जैसा क्वेश्चन करवाया था ना, आप भी सेम उसके जैसा है, और ये SSC MTS में आया हुआ है। मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो, आपको लगे कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो हम कर भी सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैं आपको एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। CGL Tier 2 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, A can do 1/3 of work 15 days, B can do 75% of the same work in 18 days, can C and C can do the same work in 36 days, B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining works? क्या बोला है? A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? A 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, मैं लिखो A किसी काम के 1/3 को कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है? इसको मैंने क्या बताया आपको, इसको इंटू कर दो, उधर भेजोगे आप। 1/3 को कितने में कर सकता है? 15 में। और ऐसे भी आप मान सकते हो 1/3 में ये 15 कर सकता है, तो बचा मेरा 2, तो इसको इससे करोगे, फिर देखो 15 15 45 हो गया। ऐसे भी आप ला सकते हो, लेकिन इसको इससे इंटू कर दो, टोटल वर्क मेरा 45 दिन में पूरा कर सकता है ए। समझ में आ गया? उसके बाद बी का आपको क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है 75% जो काम है बी का, मतलब क्या बोल रहा है 75% वो 18 दिन में कर सकता है। तो देखो बी 75%, और 75% को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तो 75 को हम 3/4 लिख सकते हैं ना। समझ में आया? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उसको बताती हूँ। 75% को ऐसे लिख सकते हैं, 75% हटा दीजिए, 100 आ गया। 25 से काटोगे तो 3 टाइम, और 25 से काटोगे तो 4 टाइम, और मैंने यही बोला है, ठीक है, ये हो गया। तो मैं बोल रही हूँ 3/4 जो पार्ट है इसको कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी 18 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। यही आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, 18 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। देखो 4 तो उधर से इंटू हो जाएगा, इंटू 4, और ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा 3, ठीक है, 3 छक 18, 24, तो 24 दिन के अंदर भी उस काम को पूरा कर सकता है। समझ में आया 24 कैसे आया? उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, सी यही काम को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो मेरा वो पहले वाला सीन बन गया, जैसे देखो मैं यहाँ लिखती थी ए, फिर बी, देन सी। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उस काम को पूरा, है ना, और बी उस काम को 24 दिन के अंदर कर सकता है, और सी का आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 24 का क्या दिया हुआ है, 36 दिन के अंदर वो उस काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको हटा देती हूँ मैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, मैं तो आपको ऐसे बोलूंगी, जैसे देखो ये 36 है, ये 24 है, ये 45 है, तो 12 में 24 36 12 44 नहीं 12 से नहीं हुआ, 12 इंटू 24, 12 इंटू 3, ठीक है, 12 12 तो कॉमन हो गया, उसके बाद 5 और ये 9,
9 पंजे 45, तो क्या हो गया 3 इसमें कॉमन है, तो कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम। एलसीएम जो मेरा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा 360। ठीक है, तो 360 आ गया। जिसको नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है, 45 लिख के फिर 24 लिख के और 36 लिख के ऐसे निकाल सकता है आप चाहो तो। और फिर मैंने एक और तरीका बता रखा है आपको, इनका फ्रैक्शन निकाल के उन्हें कॉमन लेके वैसे भी आप निकाल सकते हो, यही मैंने बता रखा है, समझा रखा है। ठीक है, तो वापस शुरू से नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा मेरा 360। 360 45 से भी करता है, 36 से भी करता है और 24 से भी करता है, तो 360। टोटल वर्क मेरा 360 हो गया। तो 45 से जब हम 360 को काटेंगे तो मेरा ये 8 टाइम कटेगा। 24 से जब हम इसको काटेंगे तो कितने में कटेगा, 15 बारी में कटेगा। ठीक है, और 36 को जब इसे काटेंगे तो पता है 10 टाइम में कटेगा, 10 बारी में। तो एफिशिएंसी हो गई मेरी, 8 टाइम हो गया। ठीक है, दिन हो गया, सॉरी, कितने दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, क्या बोला, ए बी सी 8 दिन तक साथ काम करता है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में सी अकेला उस काम शेष जो बचा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखो 8 दिन तक किसने किया है, बी एंड सी ने, बी और सी ने 8 दिन तक साथ में काम को किया है। ठीक है, बी प्लस सी ने 8 दिन तक काम को किया है। ठीक है, यह वर्क डन है मेरा। ठीक, उसके बाद आपसे क्या बोला है, शेष काम कौन कर रहा है, मेरा एक कर रहा है ना, तो ए कितना कर रहा है मुझे नहीं पता है, टाइम में टी लिख देती हूँ, और टोटल काम मेरा 360 है। ठीक है, अब बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, देखो बी की 15, सी की 10, तो टोटल मेरी कितनी होगी 25। तो 25 इंटू 8 लिख सकती हूँ ना मैं। 25 को जब 8 से इंटू करोगे तो कितना आता है, 200 आता है। ठीक है, तो देखो 200 और एफिशिएंसी ए की कितनी है 8, टी बराबर 360। तो देखो 200, जब 200 उधर से माइनस होगा तो कितना बचा मेरा 160। ठीक है, 160 बच गया, तो 8 से आप काटोगे 8 टी, तो टाइम कितना लगेगा उसको 20। तो उस रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। समझ में आया सबको। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वापस एक बार क्लास को रिपीट करके देख ले, इस क्वेश्चन को वापस देख ले, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और हमारा ये जो आज का टॉपिक है 3 वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। राम जी राम, खमा गणी।